हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट मदर विद स्पेशल चाइल्ड। आज हम आप सब लोगों से एक बात पूछना चाह रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद है और किसके हाथ का पसंद है। मुझे पता है आपका क्या जवाब आएगा। मुझे अपनी माँ का हाथ का खाना पसंद है। क्यों? क्या हाथ तो सभी के वैसे ही होते हैं, वैसे ही 5 उंगलियां होती हैं, वैसे होटल के जो कुक होते हैं उनके भी हाथ होते हैं, घर में जो माँ बनाती है वैसे उनका हाथ होता है। व्हाट इज स्पेशल? उसमें माँ का प्यार होता है, माँ की दुआएं होती हैं। तो आज यही हमें आपसे बात करना है कि क्यों ना जब हाथों में मिरेकल होता है तो वो मिरेकल ही बांटा जाए सब में। अगर आपके हाथों में जादू है तो जुबान में भी जादू होगा। क्यों ना दुआएं ही दी जाएं, क्योंकि दुआएं मिरेकल का काम करती हैं अपने बच्चे के लिए। आपको स्टोरी तो आपको पता ही होगी थॉमस एडिसन की, जो कम बुद्धि के होने के बावजूद भी उनकी माँ ने कैसे उनको ओबलाइज किया और इस लेवल तक उनको खड़ा कर दिया कि आज हम और आप सभी लोग उनके बारे में जानते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हमारे और आपकी जिंदगी में इस तरीके का जो आर्टिफिशियल उजाला आ रहा है ये नहीं आता। तो उनकी दुआएं थी, उनकी अथक मेहनत थी कि उन्होंने अपने बच्चे को इस लेवल पे खड़ा किया। तो क्या आप नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे नहीं, मैं तो उनकी माँ थोड़ी ना, लेकिन माँ तो है ना, माँ तो है ना। आप किसी को भी बार बार एक बार पिंच करते रहोगे, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। आप 100 बार 200 बार दिन में ऐसा कई बार बोलते हैं। एक दिन ऐसा ही आएगा कि बच्चा खुद सोचेगा क्या वाकई मैं पागल हूं। क्यों? क्योंकि जिससे सबसे ज्यादा उसको अफेक्शन मिलता है वो माँ है। और माँ ही जब ये बोल रही है कि नहीं नहीं तुम कम बुद्धि हुए हो, तुम पागल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम ये कर ही नहीं सकते। आप बताइए, अगर आपसे ही आपकी माँ कहे नहीं तुमसे नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा? एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप करिए। अगर एक एक कोई पर्सन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सबके अपने अपने सोचने का तरीका होता है। आप सोचिए कि नहीं नहीं हमारा बच्चा सब कर सकता है। अपने अंदर ये अलग जगानी होगी, नहीं नहीं हमारा बच्चा करेगा करेगा, हमें करना है। और उसको करने के लिए आपको क्या एफर्ट लेना है? अपना काम जल्दी करना है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी सोच को ही पॉजिटिव करना है। यू कैन डू। तुम कर सकते हो बेटा, करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जानते हैं माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप बीमार भी हैं, अगर वो सर पे ऐसा करके आपके हाथ फेर दिया ना तो लगता आधी बीमारी तो चली गई। भाई मैं आपसे भी कह रही हूँ, एवरी मदर से एक अपील है, अपने अंदर के मिरेकल को जगाइए। कैसी भी परिस्थितियां हो अपने बच्चे के लिए अच्छी सोच रखिए, उसे कहिए। बोले कि अब कैसे कहें, मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं। उसका फेस अपने हाथ में लीजिए, ऐसा पकड़ के उसके आंखों में आंखें डालिए, उससे बोलिए। वो अगर आपको सुन नहीं पा रहा है, आपके लिप रीडिंग को बहुत अच्छी तरीके से कैच करेगा। मेरी माँ कैसे बोल रही है, अच्छे से उससे बात करिए, वो आपको फॉलो करेगा। ऐसा कर सकते हैं लोगों ने किया है। आपने सोच लिया नहीं ये तो सुनता ही नहीं, गूंगा है। अब हम दोनों बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या समझ में आएगा? तुम तो गूंगे हो ना। आपका एक्सप्रेशन, अरे तुम कुछ हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक छोटा सा जो एक्सप्रेशन आपने किया ना, ये मीलों उसको नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ लेके चला जाएगा। आप ऐसा चाहते ना? नहीं। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आज आपको। मेरी एक टीचर हुआ करती थी, वो जब बहुत गुस्से में होती है तो कहीं ना कहीं जब ज्यादा गुस्सा आ जाता ना, बिल्कुल बोलती अंदर से, तुम मर जाओगे ना तो मैं घी के दिए जलाऊंगी। तुम मरते क्यों नहीं हो? तुम मरते क्यों नहीं हो? दिन में 2-3 बार बच्चे शरारत करते थे और माँ का यही होता था कि मैं तो बोलती तुम मर जाओगे, मैं घी के दिए जलाऊंगी। अगर आप अपने आप को भगवान से भी मांगते हैं कि मैं मेरी ये विश कर दो प्रभु, अल्लाह परमात्मा जिसको भी आप फॉलो करते हैं, मैं घी के दिए जलाऊंगी,
दिल से कहते। अगर आपके बच्चे, आप अपने बच्चे के लिए बोले हैं कि नहीं तुम मर जाओगे, मैं घी के दिए जलाऊंगा, भले ही आप गुस्से में बोल रहे हो, वो इफेक्ट करता है। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा भी हो, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। उनके 2 बेटे थे। जो ज्यादा शैतानी करता था वो आज इस दुनिया में नहीं है, और बहुत कम समय में वो इस दुनिया से चला गया। तो बस इसके माध्यम से मेरे आपको दिल दुखाना नहीं था, सच्चाई से अवगत कराना था कि अपने अंदर के मिरेकल को जगाइए। आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपको कितना भी इफेक्ट डाला है, कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन अपने बच्चे के लिए आप सॉफ्ट रहिए, क्योंकि आपका बच्चा, जिम्मेदारी आपकी है। अच्छी बातें बोलिए, उससे अच्छे से बात करिए। अंदर कितना भी गुस्सा भरा है, कितना भी आपके घर वालों से झगड़ा हुआ है, एक बार प्यार से बच्चे से बात करें। देखिए आधा गुस्सा तो आपको यूं ही चला जाएगा। और फिर गुस्सा भी क्यों, गलती उन्होंने की है, आप अपने आप को खामखा परेशान कर रहे हैं। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए। मिलते हैं, ये छोटा सा वीडियो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।